नमस्कार दोस्तों, सुपर एग्जाम 99 में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम यूपीपीसीएल का 28 मार्च 2021 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर दूसरा का, उसी का आज हम लोग सॉल्व पेपर देखेंगे, जिसमें कंप्यूटर, तर्क शक्ति, जीके जीएस और हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए आपका शुरुआत करते हैं। यूपीपीसीएल यूथ कंपटीशन टाइम यूपीपीसीएल आईटीआई इलेक्ट्रीशियन TG2 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो पेपर हुआ था 2021 का सॉल्व पेपर शिफ्ट नंबर दूसरा का। चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। तो कहा जाता है आपका मदर बोर्ड। निम्न में से कौन सा संबंधित वेब ब्राउज़रों का एक संग्रह होता है? इसका हो जाएगा वेबसाइट। MS एक्सेल में इफ एरर फंक्शन का संबंध निम्न में से किस श्रेणी से है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है और कम दूरी के भीतर इंटरनेट को एक्सेस प्रदान करती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, वाईफाई। अगला क्वेश्चन, डिलीजेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्न में से किससे है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य या गणना कर सकता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड 2016 जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नए संस्करण के लिए निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DOCX। अगला क्वेश्चन, निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+ESC का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ASCII निम्नलिखित में से किसका प्राविधिक शब्द है? ASCII का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी जनरेशन का। MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसी संख्या दिखाता है जो तारीख, समय, कोड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तारीख को दर्शाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डेट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी प्री प्रोसेसिंग के तौर पर संदर्भित किया जाता है जिससे रॉ डेटा को ठीक करके डेटा प्रोसेसिंग की अगली चरण के लिए व्यवस्थित किया जाता है? इसका हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस के इंटरेक्शन का एक प्रकार नहीं है?
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार का प्रौद्योगिकी से। 1 गीगाबाइट कितना होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 की पावर 30 बाइट। एमएक्स पावर पॉइंट 2007 के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 को मदों का, सूची 2 की मदों से सही मिलान दर्शाता है? आपका हो जाएगा कलर का होता है, आप ये ग्रे स्केल, फ्रंट का होता है ऑफिशियल क्लासिक, इम्पैक्ट का होगा एस्पेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा डिस्प्ले का एक गुण नहीं है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ल्ड 2016 में होम टैब के संपादन समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेस्ट। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ल्ड की निम्न में से चेंज केस की कौन सी विशेषता का इस्तेमाल प्रत्येक शब्द के पहले कैरेक्टर को कैपिटल वर्ड से शुरू होने वाले अक्षरों को बदलने के लिए किया जाता है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटलाइज इस वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी नहीं है? आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पूछा है इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विस नाउ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिनक्स एप्पल। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ल्ड की निम्न में से कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने के संदर्भित करता है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप कैंप। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज घटक को जोड़ने या घटाने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम और फीचर। अगला क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा टास्क बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग है जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकन जोड़ सकते हैं? अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्विक लॉन्च बार। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट आर्किटेक्चर में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा का एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीसीपी। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2007 में स्लाइडों के लिए निम्न में से ट्रांजिशन स्पीड का कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो का ऑप्शन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण है? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डक गो एक सर्च इंजन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है जो एक डिजिटल रूप से परिवर्तित हो जाता है और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। अगला क्वेश्चन, खाते, स्टॉक, कीमतें, वस्तु आदि संबंधित जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना निम्न में से किस श्रेणी में आता है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस रूम में 20 लोगों के समूह को एक अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमएक्स पावर पॉइंट। एमएक्स पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने बिग सर्च इंजन की शुरुआत की है? यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। IECT का पूरा नाम क्या है? आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम दिनांक और समय बदलने हेतु निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट मेनू करते हैं, उसके बाद कंट्रोल पैनल के बाद दिनांक और समय। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर एक समान रन हो रहा प्रोग्राम कई यूजर को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्टी यूजर मल्टीटास्क। अगला क्वेश्चन, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रिंटेड हैंडआउट्स के डिजाइन और लेआउट को बदलने के लिए निम्न में से कौन सा व्यू का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेड आउट मास्टर। MS वर्ल्ड 2016 में निम्न में से पेज लेआउट मेनू के किस समूह में इंडेक्सेशन विकल्प की सेटिंग होती है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ। MS पावर पॉइंट 2007 में एम्पेक्स एस्पेक्ट सिविक आदि में निम्न में से डिजाइन टैब के किस थीम विकल्प से संबंधित है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनफैक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी वेब ब्राउज़र को निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज को एड्रेस को सेव करने में मदद करती है ताकि पूरे URL को टाइप करने के बजाय उसका सीधे इस्तेमाल किया जा सके? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुकमार्क। अगला क्वेश्चन, MS वर्ल्ड में निम्न में से कौन सा कथन टेक्स्ट सिलेक्शन के संदर्भ में गलत है? देखिए, पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+T शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+1 का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस माउस विकल्प का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्रोलिंग को बदलने के लिए किया जाता है? जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हील। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ए के लिए कौन सा ASCII कोड होता है? ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए का होता है 65, बी का होता है 66। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1501। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट कैलिवियन फॉन्ट पर आधारित कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई रो की डिफ़ॉल्ट निम्न में कितनी होती है? इसका होता है 8.43 से लेकर 15 तक होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है।
अगला क्वेश्चन ईमेल एड्रेस technology@mail.com में निम्न में से कौन सा डोमेन नेम होता है? इसमें डोमेन नेम होता है, ये होता है यूज़र नेम, ये होता है आपका डोमेन नेम होता है, आपका होता है डोमेन नेम। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए mail.com। अगला क्वेश्चन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को शीर्षक में सटीक समान फ्रंट प्रकार आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। उपयोग यदि A1 से A5 तक 1 to A4 5 मूल्य हो तो MS एक्सेल के फंक्शन काउंट A1 संबंध A5 का क्या परिणाम होगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन इंटरनेट एक्सेस तकनीकी के संदर्भ में DSL का पूर्ण रूप क्या होता है? होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर सी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन MS वर्ल्ड निम्न में से किसके लिए Ctrl+J शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर अलाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथन की सच्चाई को बेहतर वर्णन करता है? आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी दोनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन WAN के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक WAN होता है। अगला दूसरा WAN लंबाई दूरियों को कनेक्ट के लिए MPLS ATM फ्रेम रिले और X.25 जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन MS वर्ल्ड में निम्न में से कौन सा फॉन्ट फेस को संदर्भित करता है? यहाँ पर हो जाएगा टाइटल न्यू रोमन। यहाँ पर कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं तर्क शक्ति। देखिए पूछा यहाँ पे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है? यहाँ पर देखिए प्रथम अनुसूची में दिया गया है भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरा में राष्ट्रपति के वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरा में यहाँ पर किया गया है उनका शपथ। चौथा में किया गया है इनका किन शासित प्रदेशों को राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय अनुसूची। अगला क्वेश्चन उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर वो है सिलेक्ट का दिया है रिजेक्ट, तो एडमिट का डिनाई। यहाँ पे सिलेक्ट का रिजेक्ट विलोम शब्द दिया है, तो इसी तरह एडमिट का विलोम शब्द डिनाई होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अक्षरों के एक समूह के लिए यहाँ पर रीजनिंग दिया गया है, आप लोग इसको हल करिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का सत्र कहाँ हुआ था जिसमें ब्रिटिश नियमों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। उस प्रस्ताव पारित
कर भारत में एक पूर्ण स्वराज की मांग की। नेहरू ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करना है, हमारे लिए स्वतंत्रता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन, नाथपा नथपा छकारी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। देखिए कुछ पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट। नाथपा छकारी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पे। सदा सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन, 11, 13, 19, 31, 51, 81 क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पर जब कुछ ना मिले तो अंतर का अंतर निकालिएगा, इसका अंतर करके उसका अंतर निकालते हुए आगे आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राजेश रोमा के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। रुजुता राजेश की पत्नी की पुत्री है, जबकि रितेश राधिका का पिता है जो रोमा की पुत्री है। रुजुता की दादी राधिका के नाना से किस प्रकार संबंध है? यहाँ पहुंचेगा ऑप्शन नंबर ए, पत्नी। अगला क्वेश्चन, महाजनपद युग के दौरान वज्जियों की राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में थी? किस शहर में थी? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैशाली, बी, ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। देखिए वज्जी की राजधानी वैशाली, अवंती का उज्जैन या महेशमती, वत्स का कौशाम्बी, मगध का राजगीर, काशी का वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चीन के साथ भारत की सीमा पर स्थित नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया अक्षरों को वर्णमाला श्रृंखला में इस क्रम में दर्शाना है। उसको आप लोग एक अक्षर प्रत्येक दिया है, प्रत्येक अक्षर मात्र एक बार इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको देख लीजिएगा। मध्यकालीन वास्तुकला के संदर्भ में पियट्टा डूरा शब्द निम्नलिखित किससे संबंधित है? यह सजावट की शैली, ऑप्शन नंबर सी, सजावट की शैली। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, इसी तरह तीसरा का आप लोग तोड़िएगा, हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा ए, रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यहाँ दिया है घोड़ा का हिनहिनाना, तो बत्तख हो जाएगा क्वेक क्वेक करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अगस्त 2020 तक ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कौन थे? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953। 1953। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग हल करिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को सूची में 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि एक विषम है, उस विकल्प का चयन कीजिए। पहला है प्रधान गिरजाघर, बी महल, सी गिरजाघर, डी पूजा स्थल। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महल। महल एक निवास स्थान है जबकि प्रधान गिरजाघर तथा पूजा स्थल पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, उनके संबंध कुछ संख्याओं की
यह विकल्पों में संख्याओं की उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार संख्याओं का व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको हल करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग सामान्य हिंदी का 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तत्सम शब्द ग्रंथि। घाट का होता है तत्सम ग्रंथि। गाय का तत्सम गौ। गोरा का गौर। गागर का गर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जीव। जीव का तत्सम तद्भव होता है जीव। जटा का तद्भव जड़। जंघा का तद्भव जांग। ज्ञान का ज्ञानी होता है। पट किसका प्रवाची शब्द है? पट मीन्स कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए, पट कपड़ा का प्रवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? एवरा। ऑप्शन नंबर बी, एवरा शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, पेट में चूहा दौड़ना मुहावरे का अर्थ है भूख लगना। ऑप्शन नंबर ए, भूख लगना। पेट में चूहा कूदना। अभियान में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभियान में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूल। फूल एक पुल्लिंग शब्द है। वार्तालाप का संधि विच्छेद कीजिए। वार्तालाप का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर वार्ता धन अलाप। ऑप्शन नंबर डी, वार्ता धन अलाप। अगला क्वेश्चन, बुराई में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई। बुराई में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर सही हो जाएगा हमने लड़ाई जीती। ऑप्शन नंबर डी, हमने लड़ाई जीती। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्निमेष। निर्निमेष, बिना पलक गिराए वाक्य के लिए एक शब्द निर्निमेष। वाचल का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। वाचल मीन्स बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख। ऑप्शन नंबर सी, मुख हो जाएगा। पूर्णतः बंधन रहित अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगे नाथ पीछे पगहा। अगला क्वेश्चन, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर हो सका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आज का हम लोग का सेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दिन अगला दिन पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। UPPCL कॉम्पिटिशन टाइम बुक, यही बुक हम ITI TG इलेक्ट्रिशियन TG2 का बुक पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।